आज का आध्यात्मिक प्रश्न कि मनुष्य मन के पापों से किस प्रकार बच सकता है। अर्थात यदि मन बार बार पाप करा रहा है तो उससे कैसे बचा जा सकता है। सर्वप्रथम मनुष्य को ये जानना होगा कि आत्मा की आवाज क्या है और मन की आवाज क्या है। यदि मनुष्य ये जान ले कि आत्मा की आवाज क्या है और मन की आवाज क्या है तो बड़े ही सरल तरीके से मनुष्य पाप कर्म करने से बच सकता है। क्योंकि सर्वप्रथम दोष इंसान के मन का होता है जो उससे पाप कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, परंतु उससे भी बड़ा दोष उस मनुष्य का होता है जो उस पाप कर्म को अंजाम देता है। और सबसे बड़ी हानि उस आत्मा को होती है जिसने ना तो पाप कर्म का विचार उत्पन्न किया है और ना ही शरीर से पाप कर्म करवाया है, परंतु भोगना आत्मा को पड़ता है और एक जन्म तक नहीं, अनेकों जन्मों जन्मों तक। यही वो समय होता है जिसमें इंसान को ये जानना है कि आत्मा की आवाज क्या है और मन की आवाज क्या है। यदि इंसान ये जान ले कि आत्मा की वाणी क्या है और मन की वाणी क्या है तो फिर इंसान मन के कहे अनुसार कभी पाप करे ही ना। और जब इंसान पाप ना करे तो उसे उसका फल भी नहीं भोगना पड़ता, इससे वो बड़े से बड़े पाप से मुक्त हो जाता है। परंतु मनुष्य पाप करता है अपने मन के वश में आकर। मन इंसान के अंदर द्वेष, नफरत, निंदा, बुराई, अहंकार उत्पन्न करता है और मनुष्य उसी आधार को लेकर सच मानकर बैठ जाता है कि सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही अहंकार हूँ, मैं ही द्वेष हूँ, मैं ही नफरत हूँ। इन विचारों के अधीन होकर मनुष्य पाप कर्म को अंजाम देता है। ईश्वर ने इंसान को ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है और आत्मा की आवाज सुनने की आंतरिक शक्ति भी दी है, परंतु मनुष्य आत्मा की आवाज को ना सुनकर मन के वश में आकर पाप कर्म करता चला जाता है और अपने अनेकों जन्मों के जितने भी जीवन हैं उन्हें नष्ट कर देता है। क्या मनुष्य जानता भी है कि इन पापों से आत्मा को कितनी पीड़ा होती, परंतु ये सत्य मनुष्य को तभी ज्ञात होता है जब वो मृत्यु को प्राप्त होता है। उसके बाद ही उसे आत्म साक्षात्कार होता है और तभी उसे अपने किए हुए पाप और पुण्य दिखाई पड़ते हैं। तब उसकी आत्मा उस मनुष्य के सूक्ष्म शरीर से सवाल पूछती है कि तूने मेरे ईश्वर के लिए क्या किया। जिस ईश्वर ने, परमात्मा ने, परमेश्वर ने तुझे इस धरती पर उतारा किसके लिए, कि ताकि तो अपने पापों से मुक्त होकर उस ईश्वर में विलीन हो जाए। और बार बार मैंने तुझे सचेत किया, बुरे कर्म करने के लिए रोका, अंदर से आवाज दी, परंतु तूने अपने अहंकार वश मेरी आवाज को ठुकरा दिया। आज उसका ये नतीजा निकला कि तूने मुझे मेरे ईश्वर से दूर कर दिया है। अब तेरे किए हुए कर्म का फल तुझे तो शरीर भरकर भोगना ही है, परंतु मुझे भी भोगना होगा। तू तो इस जन्म के लिए रो रहा है कि मेरा जन्म व्यर्थ चला गया, लेकिन मेरी पुकार भी सुन। मैं तो कई जन्मों से रो रही हूँ अपने इष्ट से मिलने के लिए, अपने आराध्य से मिलने के लिए। इसलिए हे इंसान, मेरी आवाज को कभी साधारण मत समझना, क्योंकि मुझे ये एक दिन की पीड़ा नहीं है, ये जन्मों जन्मों की पीड़ा है। तू तो केवल शरीर से भोग भोगता है, परंतु मैं तो अपने अंदर से ही भोग भोग रही हूँ। इसलिए इंसान को ईश्वर का नाम अवश्य याद रखना चाहिए, ईश्वर के बारे में ज्ञान अर्जित करना चाहिए। और जब मैं आवाज दूं, एकांत में बैठकर उस आवाज पर विचार करना चाहिए। ये आवाज किसकी आवाज है जो मुझे सत्कर्म करने के लिए प्रेरित कर रही है।